अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो। मैं अभी शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा इस शाहनवाज जी से बात करने के बाद। एक बार जरा देखेंगे कुल मिलाकर अगर वोट शेयर देखें तो किस तरह का वोट शेयर फिलहाल दिख रहा है, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन पहले शाहनवाज हुसैन जी के पास चलते हैं। शाहनवाज हुसैन जी, फिलहाल जो कुछ दिख रहा है तस्वीर, उसमें यह बात तो दिख रही है कि एनडीए भले ही अपनी सरकार बना ले, लेकिन अब की बार 400 पार होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। क्या आपको लग रहा है इस वक्त जो है, जो ट्रेंड देख करके क्या आप लोग कह सकते हैं कुछ चूक हुई है आप लोगों से? नहीं, अभी तो देखिए काफी राउंड बाकी है। अभी 10:10 12 मिनट हुए हैं और ये पूरे नतीजे 1 बजे तक तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये सही है कि हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सीटों में जरूर है, क्योंकि आज कोई दावा का दिन नहीं है। सीटों में हमारी कुछ गिरावट दिख रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब पूरा नतीजा आएगा तब हम काफ़ी आगे निकलेंगे और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे अभी आप बात कर रहे थे भंडारी जी, उत्तर प्रदेश में भी शुरू में तो 2-3 सीट बनारस में भी और कैराना में ये बालियान साहब की सीट एक आध राउंड पीछे दिखाई, लेकिन सब आगे हो गए और भारी वोट से ये सब सीट हम लोग जीतने वाले। तो शुरू के राउंड में जरूर आपको लग रहा होगा कि अभी आगे पीछे थोड़ा होंगे, मुकाबला हो रहा है, ये सही है, लेकिन आएंगे मोदी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन आप आएंगे मोदी, लेकिन बिहार की सीटों पर भी एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है अभी भी, जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसमें। हाँ, बिहार में 8-9 सीटें ऐसी हैं जिसपे हमारे विपक्षी को लीड है, लेकिन वो बहुत छोटे मार्जिन से लीड है। कई राउंड में अगर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाते हैं तब वो राउंड ज़्यादा अभी शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग चैनल पर अलग अलग आंकड़ा भी दिख रहा है। तो मैं मानता हूँ कि सबको वेट करना चाहिए। जो लोग डीडी न्यूज़ देख रहे हैं, आप तो आंकड़ा बहुत सोच समझ के डालते हैं, एकदम सही डालते हैं, और चुनाव के दिन तो लोग डीडी न्यूज़ ही और इलेक्शन की जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखते हैं, और उससे लग रहा है कि हमारी बहुत सी सीटों पर बढ़त है और बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी, एकदम ये साफ दिख रहा है। शाहनवाज जी, आप कह रहे हैं कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी, लेकिन उत्साह में वो जोश नहीं दिखाई दे रहा, आवाज में जोश की कमी दिखाई दे रही है। आप भी जो है थोड़ा जो है कुछ एग्जिट पोल ने जो एक तरह से जोश पैदा किया था, वो इन नतीजों ने कुछ कम कर दिया है, ट्रेंड्स ने भी। नहीं, जोश ये क्या है कि भीड़ भाड़ में बैठे हैं, पूरा जोश है, जोर से बोलना ही जोश नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूं कि एकदम साफ दिख रहा है। भैया अगर आपका स्क्रीन देखें तो आप हमें पूरी तरह 298 तो सरकार अभी बन रही है, सामने बन रही है, नजरों के सामने दिख रहा है, और सीटें आगे पीछे हो रही है। जब बोल रहे हैं तो 1-2 सीट आगे पीछे हो जाती है। इसलिए आज का दिन दावा करने का दिन नहीं है, आज के दिन तो आंकड़ा देने का दिन है, और आंकड़ा सामने है कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें क्या शक है। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश की सीटें हैं और कई और जगह और महाराष्ट्र और कर्नाटक में, इसमें भी हमारी टैली इंप्रूव होगी। अभी 1 घंटा देखिए, 1 घंटे बाद बहुत अच्छी स्थिति में हम आएंगे। चलिए 1 घंटे का इंतजार फिलहाल आप कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी ट्रेंड्स हैं, और हम सही कहा आपने कि हम जो है चुनाव आयोग की आधिकारिक जो पूरा ट्रेंड दिखा रहे हैं हम उसी पर स्टिक हैं, हम इसके अलावा कहीं आगे पीछे नहीं जा रहे। जो ऑथेंटिक है खबर वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी कई स्टेट में, बल्कि यूं कह सकते हैं ज्यादातर स्टेट में अपनी पोजीशन सुधारती हुई दिख रही है। तो क्या ये कोई दक्षिण भारत में आपका अच्छा करना, लेकिन उत्तर भारत में जो है कई राज्यों में फिलहाल जो है थोड़ा रुक के चलना, ये क्या इंगित करता है शाहनवाज जी? देखिए अशोक जी, सब जगह माहौल तो दक्षिण भारत में, आंध्रा में गया था प्रचार में, तो वहाँ तो एकदम साफ दिख रहा था कि बड़ी भारी बहुमत से चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और रुझान भी वही आ रहे हैं। और वहाँ हम कमल खिला रहे हैं। तमिलनाडु में भी पहली बार हम इस तरह का मुकाबला कर रहे हैं, केरल में भी कर रहे हैं, तो साउथ में कर रहे हैं, लेकिन कई जगह हमारे जो उम्मीदवार हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी
हम पर कई जगह भारी पड़ रही होगी, लेकिन मोदी मैजिक जो है वो सबको जिताएगा, ये हमें पूरा यकीन है।